ओके सो अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि देयर आर मैनी यूजेस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स विच आर वन ऑफ द क्लासेस ऑफ डायूरेटिक्स। जो दूसरी क्लास थी दैट वाज द लूप डायूरेटिक्स, जिसका हम फार्माकोडायनामिक पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम को इंक्रीज़ कर रहा है एंड इन दिस वे वाटर की एक्सक्रीशन को भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये उसका फार्माकोडायनामिक एक्शन था और इसके यूजेस क्या हैं क्लिनिकली वो हम देख लेते हैं। अच्छा, लूप डायूरेटिक्स के ना कुछ एडिमेटर स्टेट्स में यूजेस होते हैं और कुछ नॉन एडिमेटर स्टेट्स में यूजेस होते हैं। एडिमेटर स्टेट्स भी नो जैसे हार्ट फेलियर में होती है क्रिएट, एसाइटिस में क्रिएट होती है, ठीक है, तो वो हमने देखना है, सही है। और इसके अलावा एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, तो एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, हार्ट फेलियर एंड एसाइटिस, ये ज़्यादा एडिमेटर स्टेट्स जिसमें हम लूप डायूरेटिक्स को एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट देते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग होते हैं जिसकी वजह से इसकी एफिकेसी थोड़ी लिमिट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, पहला रोल क्या होगा एडिमेटर स्टेट्स में देती है, ये इसका पहला यूज़ है। सेकंड यूज इज़ इट कैन बी यूज एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तौर पे भी दे सकते हैं, जिनसे वॉल्यूम लॉस ज़्यादा कराता है एंड इन दिस वे जब वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा तो हाइपरटेंशन भी रिलीव हो जाएगी। लेकिन हम मोस्टली ना हाइपरटेंशन के लिए फर्स्ट लाइन एजेंट्स हम देते हैं थायाजाइड्स को, ठीक है, और ओनली सेकेंडरी टू थायाजाइड्स हम देते हैं लूप डायूरेटिक्स को, ठीक है। ये बात हमें माइंड में रखनी है क्योंकि इनका वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ही छोटा होता है, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी मज़े की पता चली जब मैं यूजेस पढ़ रही थी इनके डिफरेंट डायूरेटिक्स के, कि जो लूप डायूरेटिक्स है ना, जैसे हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में देखा था कि वो फॉस्फेट की एक्सक्रीशन ज़्यादा कर रहे थे और बाइकार्बोनेट आयंस की एक्सक्रीशन ज़्यादा कर रहे थे, तो उसके जो यूजेस थे वो भी वैसे ही थे। वो हमने देखा था कि कैसे वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को ट्रीट करने के लिए दे रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा हम उसको दे रहे थे अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन के लिए, ठीक है। तो इसी तरह क्योंकि वो बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन को ज़्यादा कर रहे थे, इसके अलावा हम उसको दे रहे थे उसमें भी ना फॉस्फेट हाइपर फॉस्फेटीमिया में भी दे रहे थे क्योंकि फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को भी ज़्यादा कर रहे थे। तो वो तो हो गए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के रोल। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसके क्या रोल है। लूप डायूरेटिक्स इंक्रीज़ करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो हमें यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि हाइपर कैलेमिक स्टेट्स में हम इसको दे सकते हैं और हाइपर कैल्सीमिक स्टेट में हम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें उसके वो यूजेस का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया एडिमेटर स्टेट्स, हो एक होगी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तौर पे, तीसरा यूज़ होगा हाइपर कैल्सीमिया के लिए, ठीक है। अच्छा, हाइपर कैल्सीमिया के लिए हम जब भी देंगे ना इसको, तो साथ में हमने फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करनी है, क्योंकि हम हाइपर कैल्सीमिया को तो ट्रीट कर लेंगे लेकिन हमने बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम फिर इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे करेंगे उसके और साथ में फ्लूइड भी देते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट रीनल फेलियर में भी देते हैं क्योंकि ये यूरिन फ्लो को ज़्यादा करता है, तो ताकि किडनीज पे ज़्यादा लोड ना आए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हाइपरकलेमिया में जैसे मैं पहले बताया कि वो कैसे पोटेशियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा करते हैं, यूज़ होते हैं। और एन ओवरडोज में दे सकते हैं। अच्छा, एन ओवरडोज में इसलिए देते हैं कि थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे ही ना रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है डिफरेंट आयनाइंस की, लाइक फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। तो अगर हम उस लेवल पर ही ब्लॉकेज कर रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन को ऑफ डिफरेंट आयंस को रोक रहे हैं, तो हम एन ओवरडोज में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये लिखा भी टू ट्रीट इंजेक्शन ऑफ ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड फ्लोराइड, यस। लेकिन वो साथ ये कह रहे हैं कि चूँकि हम उसकी टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए ये लूप डायूरेटिक्स तो दे देंगे, लेकिन वी नो कि ये NaCl की भी रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर रहे हैं, तो हमने NaCl को एज अ सप्लीमेंटेशन देना है इनके साथ। तो इसको एक बार इसके यूजेस हम देख लेते हैं। नंबर 1 वॉज एडिमेटर स्टेट्स, नंबर 2 जिसमें हमने हार्ट फेलियर देखा है, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा देखा और एसाइटिस देखी। सेकंड लाइन ऑफ यूज वॉज हाइपरटेंशन। तीसरा हो गया हाइपरकलीमिया के लिए, चौथा हो गया हाइपरकैल्सीमिया के लिए, पांचवा हो गया एन ओवरडोज के लिए, छठा हो गया एक्यूट रीनल फेलियर के लिए, और बस दैट्स इट। तो ये हमें इस तरह से उसके यूजेस याद हो गए। जबकि जब हमने पढ़े थे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, उसके यूजेस में हमने देखा था ग्लोकोमा था, एपिलेप्सी था, CSF लीकेज था, इसके अलावा रिमेंबर के सीनस से रिलेटेड था, मेनिया डिजीज़ था, और अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन था, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस था। क्योंकि वो अच्छा, एक और चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट पता चली है, तो मैंने ये बताया ना आपको कि वो बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन ज़्यादा कर रहे हैं, ये कैल्शियम और पोटेशियम की एक्सक्रीशन को ज़्यादा कर रहे हैं। एक और चीज़ मैंने देखी कि जो डिफरेंट जो क्लासेस हैं ना डायूरेटिक्स की, मोस्टली वो एल्कलोसिस करा रहे होते हैं बॉडी में। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये लूप डायूरेटिक की क्लास भी है, तो ये भी बॉडी में
मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कराएगी, इनफैक्ट हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कराएगी। ये चीज़ हमें याद रखनी है, हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये हमें अपनी याद रखनी है। जबकि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स वो क्या करा रहे थे, हाइपरक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो इसीलिए हम लूप डायरेटिक्स को ये इनहिबिटर्स के साथ देते हैं कि वो अल्कलोसिस एसिडोसिस वो काउंटर होता रहे, ठीक है। और दूसरी रीज़न ये भी है कि ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, वो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ लूप डायरेटिक्स। आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेबल। एंड इसमें हमने अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा रीनल कौन से या एक्स्ट्रा डायरेटिक कौन से बनेंगे, एक तो हाइपरकैल्सीमिया एक्स्ट्रा डायरेटिक बन जाएगा, एंड देन ओवरडोज एक्स्ट्रा डायरेटिक बन जाएगा, हाइपरक्लेमिया एक्स्ट्रा डायरेटिक बन जाएगा, और बाकी तो मतलब डायूरेसिस करवा कर ही रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए कि इसका डायूरेटिक एक्शन कौन सा है और एक्स्ट्रा डायूरेटिक एक्शन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते थे। 3 हमने एक्स्ट्रा डायूरेटिक पढ़ लिए, सॉरी हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरक्लेमिया और एन ओवरडोज, और बाकी सारे डायूरेटिक एक्शंस हैं इसके, ठीक है। मतलब इसमें भी डायूरेसिस तो हो रहा है, लेकिन वो प्राइमरी मतलब उसको यूज़ डायूरेसिस के लिए नहीं कर रहे यहाँ पर, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर नाउ, और हम नेक्स्ट वाले में थायराइड के यूजेस देख लेते हैं।